बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये पिछले 20 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और अब हम लिए चलते हैं आपको नीतीश कुमार के गांव, जहां वो पले बड़े, जहां वो बड़े हुए, कल्याण बीघा में, नालंदा जिला के कल्याण बीघा में। और वहां कितना विकास हुआ है पिछले 20 सालों में, कल्याण बीघा कितना बदला है, कितना विकास हुआ है, विकास की नींव पड़े हुए 20 साल हो गए और उसके बाद से कितना बदला है कल्याण बीघा, ये हम दिखाएंगे आपको। लिए चलते हैं कल्याण बीघा। बिहार के कल्याण बीघा से सत्ता के सिंहासन तक का सफर। इंजीनियरिंग के छात्र नीतीश कुमार कैसे बने बिहार के सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव विशेष में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, जिन्होंने इंजीनियरिंग की क्लासरूम छोड़कर सियासत की गली पकड़ ली, एक ऐसी गली जहां सफलता हासिल करना पहाड़ जैसा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चट्टान की तरह बिहार की सियासत में चमकने के लिए जुट गए। अभी हम कल्याण बीघा नालंदा में हैं, नीतीश कुमार के आवास पर, जहां से राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। यहीं से देश की, बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति की नींव यहीं से पड़ी थी। यह है नीतीश कुमार का वो निजी कमरा, जहां से यहीं पे मुन्ना रहा, यहीं पे उनके सपने उन्होंने बुने कि कैसे वो बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता बनेंगे। यहीं से वो सपना जो है साकार होने की जो नींव पड़ी, वो यहीं से पड़ी। यह आप देख सकते हैं, ये उनका आवास है। आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचकर बिहार की राजनीति में अपना अलग मुकाम बना लिया। नीतीश कुमार के उस सफर के किस्से, जहां एक साधारण छात्र से एक ताकतवर मुख्यमंत्री बनने तक का हर मोड़ पर कहानी बदलती रही। बिहार चुनावों में नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन मतलब एनडीए की महाजीत इशारा करता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता की बागडोर थामने को तैयार हैं और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही वे सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का अपना रिकॉर्ड और आगे बढ़ाएंगे। बिहार की सियासत की कथा हमेशा दिलचस्प रही है, जहां नीतीश कुमार का सफर पिछले 2 दशकों में बार बार सत्ता की दिशा बदलता दिखता है। सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, शुरुआत में ही लगने लगा वो एक ऐसे नेता बनकर उभरेंगे? क्या ऐसा लगा था कि छोटे से गांव से निकलकर वो बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में इतने बड़े नेता बन जाएंगे? सही बात बता रहे हैं। बुजुर्ग लोग बताते थे, पहले छोटा में तो मुन्ना कहलाते थे यहाँ कल्याण में। अब मुन्ना से तो कल्याण में के मुन्ना, अब तो पूरे बिहार के मुन्ना हो गए। हाँ। अब तो देश के मुन्ना होने जा रहे हैं। तो उनका सफ़र बहुत बढ़िया रहा। और यहाँ से फिर बख्तियारपुर, यहाँ तो क्लास 2 तक पढ़े थे। हाँ। उसके बाद बख्तियारपुर में उनका पढ़ाई का शिक्षा दीक्षा हुआ। आइए चलते बैठे। तो सर, ये बताइए कि कभी यहाँ के लोगों ने सोचा था कि यहाँ का मुन्ना देश की राजनीति में नाम रोशन करेगा, देश का नाम, बिहार का नाम रोशन करेगा? जी ना, ऐसा तो नहीं सोचे है भाई, लेकिन रोशन तो हो गया, रोशन तो कर दिए। ये सब लोग तो बहुत खुश हैं साहब से। और यहाँ जो देख रहे हैं टोटल विकास, चारों तरफ विकास, सभी गली में पूरे बिहार में विकास हुआ है। विकास तो पूरे बिहार में हुआ। हरनौत से मिली शुरुआती 2 हारें मानो उन्हें राजनीति से दूर करने पर आमादा थी, मगर नीतीश कुमार ने ठोकरों को ही रास्ता बना दिया, वो भी कंक्रीट वाला रास्ता। गांव के पगडंडी से निकला ये इंजीनियरिंग छात्र जब सत्ता की दहलीज तक पहुंचा तो लालू के छोटे भाई की छवि पीछे छूट गई और कुर्मी नेतृत्व और ओबीसी ईबीसी समीकरण और निरंतर कमबैक की कला ने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसे हटाना कठिन और जिसकी वापसी रोकना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। नीतीश कुमार के गांव में है, कल्याण बीघा में, और ये दुर्गा माता मंदिर है। जब भी नीतीश कुमार आते हैं तो सबसे पहले
इसी माता मंदिर में आते हैं। एक इंजीनियरिंग से समाजवादी और समाजवादी से सत्ता के सबसे स्थिर चेहरों में बदलने की ये कहानी उन दुर्लभ यात्राओं में से है जहां शुरुआती हारे आगे आने वाली जीतों की नींव बनती है। यही वजह है कि बिहार के सत्ता के गलियारों में उनके कदमों की आहट सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस जिद्दी अनुशासन से जिसे उन्होंने सालों की सफलताओं, कठिन फैसलों और बार बार लौटकर आने की क्षमता से अर्जित किया। 1990 से शुरू हुआ लालू प्रसाद यादव 7 सालों से अधिक वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल ने राज्य में एक अनोखी राजनीतिक स्थिरता दिखाई और साथ ही यह पहली बार था जब एक पिछड़ी जाति का नेता इतनी लंबी अवधि तक सत्ता पर रहा। बाद में चारा घोटाले के आरोपों ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया और लालू की अनुपस्थिति में राबड़ी देवी के नेतृत्व ने परिवार की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया। इसी समय इंजीनियरिंग से राजनीति में आए नीतीश कुमार, जो कभी लालू के विश्वसनीय साथी माने जाते थे, यादव जाति के प्रभाव के खिलाफ चुपचाप ओबीसी, कुर्मी और अत्यंत पिछड़ी जातियों का आधार खड़ा करते रहे। 2005 के चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग बन गया, जिसने लालू के पुराने प्रभुत्व को चुनौती दी और आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। जिसे इनके बाद कोई और नहीं है मुख्यमंत्री के अति कहने का मतलब, ये अपना बच्चा को भी कहने का मतलब निशांत भैया को भी अपना मौका दें। इनके बाद कोई मुख्यमंत्री का कोई अति नहीं है, ये है तब कहने का मतलब बिहार बचा हुआ है कहने का मतलब। और लालू दोनों ही समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे, जो 1970 के दशक के अंतिम सालों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए जाने जाते हैं। 1991 में नालंदा जिले के कल्याण बीघा में जन्मे नीतीश कुमार पर राजनीति का संस्कार बचपन से था। उनके पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित हुए। उनके बारे में एक और चीज कहा जाता, ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर। इस टाइप के जो उनकी जो सोच रही है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उसी तरह का रहा है कि ना ही उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती किसी से है, ना ही किसी से दुश्मनी है। बस वो अपने काम में जुटे रहते हैं, जो उनका काम है। लोगों का विकास, प्रदेश का विकास, गांव का विकास, उसी मोड में रहते हैं वो हमेशा। जो उनका मिशन मोड है, जो उन्होंने छात्र जीवन से जो शुरुआत की है ना, एक ही समान देखते हैं सबको, कोई जात रहे, सब जात को अपना परिवार मानते हैं। ये उनका हम लोग यहाँ भी देखते हैं। हम लोग जब गांव घूर रहे थे तो उनको तो सभी जगह दिखा हुआ था, आकर के एकाएक मुसहरी में चले गए। मांझी टोला है बगल में, उसमें पर वे सब लोग इधर आए, साहब उधर घुस गए, तो फिर दौड़े दौड़े सब लोग उधर गए, सबसे भेंट मुलाकात किए, घर के बात था, सबसे भेंट मुलाकात की। पहले 2 चुनावों में नीतीश हरनौत से निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए, लेकिन अपने गांव कल्याण बीघा में विकास की गंगा बहा दी। छोटे से गांव में लोगों को सारी सुविधाएं हासिल हैं। वहां के लिए नीतीश कुमार एक भगवान की तरह हैं। वहां के लोग नीतीश के अलावा किसी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। साल भर में यहाँ 3 बार आते हैं। साल में 3 बार आते हैं। 3 बार आते हैं नीतीश कुमार। एक माता जी में आते हैं, एक अपना उनका जो मैडम हुए उसमें आते हैं, एक बाबूजी के में आते हैं। साल में 3 बार यहाँ आते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब राजनीति छोड़ने का विचार भी आया, लेकिन 1985 में लोकदल के टिकट पर उन्होंने वही सीट जीतकर वापसी की। इसके बाद 1989 में वे बाढ़ से लोकसभा पहुंचे और वीपी सिंह की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर यह सीट दोबारा जीती। अब कुछ दिखते नहीं है, मानी क्या है, पानी सुविधा, सब चीज सुविधा। हाँ, ये नहीं कि पहले लगता था कि जाने के लिए वहाँ सोचते थे बाजार जाने के लिए कि कैसे जाए, कपड़ा खोल कर जाते थे, आते थे, आके इधर पहनते थे कपड़ा। हमारा कोई सुविधा बहुत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई, जो आगे चलकर जेडीयू बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से किस्मत आजमाई। बाढ़ हार गए पर नालंदा जीत ली। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वे रेलवे और कृषि समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली उन्हें।
मार्च 2000 में नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सदन में बहुमत न मिलने पर उन्हें एक हफ्ते में इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी सरकार फिर से लौट आई। बड़ी करवट 2005 में ली। झारखंड अलग होने के बाद फरवरी में हुए चुनाव अधूरे रह गए और राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन अक्टूबर के चुनावों में जेडीयू 88 सीटों और बीजेपी 55 सीटों पर पहुंच गई, जबकि राजद 54 सीट पर सिमट गई। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के सदस्य बने, जहां वे आज तक बने हुए हैं। 2005 से अब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगभग स्थायी केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ गठबंधन बदला, लेकिन सत्ता पर पकड़ ढीली नहीं होने दी। इस मजबूती का बड़ा कारण ओबीसी एबीसी का वो सामाजिक संतुलन है। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार कमाल ही कर दिया। जेडीयू 85 सीटें हासिल की और एक बार फिर सत्ता का सिंहासन उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब वे 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश की आंधी ने लालू के परिवार की परखच्चे उड़ा दिए।